मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये एक वीडियो क्लिप मैं पहले बनाया था एसएससी जेई के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपना अनुभव शेयर करने की नियत से। तो उस वीडियो क्लिप को अब तक करीब 5000 से ज़्यादा लोगों ने देखा है और उस वीडियो पे मेरे उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। तो उसी के कमेंट सेक्शन में हमारे बहुत सारे मित्र बंधु या जो भी व्यूअर्स अब तक इस चैनल पे आए हैं, सबने एक प्रश्न किया था कि आप जो भी मतलब स्ट्रेटजी वगैरह शेयर करना चाहते हैं शेयर करें। तो पहले मैं बता दूं कि मैं खुद एक एसएससी जी का एस्पायरेंट हूँ। मैं ऐसा कोई पीएचडी प्रोफेसर नहीं हूँ कि आपको ज्ञान दे सकूँ, लेकिन अब तक के अनुभवों से या जो कुछ भी मैंने सीखा है मैं जस्ट आपसे बात करना चाहता हूँ। आपको यहाँ मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मैं सबसे पहले आप सबको खुद को इंट्रोड्यूस करा दूँ। मेरा नाम हुआ आकाश कुमार सिन्हा और मैंने डिप्लोमा प्लस एएमआई किया है और करीब 4 साल से मैं एनएचएआई के प्रोजेक्ट में एज ए इंजीनियर काम कर रहा हूँ। प्लस मैं जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है उसकी प्रिपरेशन करता हूँ। तो आई एम ऑल्सो एन एस्पायरेंट और मैं झारखंड के गढ़वा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। अब बात शुरू कर रहे हैं एसएससी जेई को कैसे टारगेट करें। तो सबसे पहला मेरा फोकस होगा जैसे जो स्टूडेंट अभी डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं, मतलब जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, उनके लिए मेरा सजेशन रहेगा कि वे आरएस खुरमी को फॉलो कर सकते हैं। सपोज आपके सेकेंड सेमेस्टर में मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो मैकेनिक्स वाला पोर्शन आपने पढ़ा तो उसी मैकेनिक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक है आरएस खुरमी में उसका क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लें। तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए आरएस खुरमी बुक इज द इनफ, बेसिक भी है और उनके लिए पर्याप्त है। उनको और भी अपने सेमेस्टर का भी तैयारी करना पड़ता है, तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए मेरा इतना ही सलाह है। बाकी जो स्टूडेंट बच जाते हैं, जैसे जिनके हाथ में डिग्री मिल गई, पासिंग स्टूडेंट, और जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि पास आउट हुए और करीब 3-4 साल से कहीं कहीं प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, लेकिन अचानक कोई वैकेंसी अच्छी आती है तो फिर वो लोग भी लीव लेके तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जैसे 2019 में आरआरबी जेई की वैकेंसी आई थी, तो उसमें कितने भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले ढेरों लोग लीव लेके आरआरबी जेई का प्रिपरेशन शुरू कर दिए। तो ऐसे ही कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं, जैसे अभी झारखंड में जेई का वैकेंसी आया है, उसमें भी अभी जो भी झारखंड के स्टूडेंट इधर उधर भटक रहे थे, अब सबने अपना काम वगैरह छोड़ के, लीव छोड़ के, अपना जॉब छोड़ के और प्रिपरेशन शुरू कर दिया है। तो ऐसा अक्सर इस केस में होता है। तो बाकी कैंडिडेट कॉलेज के स्टूडेंट को मैंने अलग कर दिया, बाकी सारे स्टूडेंट को मैं एक कैटेगरी में रख के अपना मतलब शुरू करता हूँ। शुरू करते हैं। जैसे कुछ कैंडिडेट मैंने बताया था कि पास आउट हुए, 4-5 साल इधर उधर कहीं काम किए, फिर से उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे फिर से सरकारी की तैयारी की तरफ लौटनी होती है। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए सबसे पहले तैयारी का मैं फर्स्ट स्टेप बताना चाहूँगा कि आपके पास जैसे आप डिप्लोमा या डिग्री पास आउट हुए, आप तैयारी शुरू करने वाले हैं, तो सबसे फर्स्ट स्टेप मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास जो भी प्रीवियस मटेरियल है, आपने अब तक 4-5 साल में, 3 साल में जो भी पढ़ा, उसका अगर कोई मटेरियल आपके पास जो भी है पहले से, उसको एक बार जरूर रिवाइज कीजिए, रिकॉल कीजिए। उससे आपका पीछे, आप सिविल इंजीनियरिंग चाहे कोई भी इंजीनियरिंग, सारे सब्जेक्ट एक बार आप पहले पढ़ चुके हैं, आपको दोबारा उस कॉन्सेप्ट को शार्प करना है और उससे संबंधित क्वेश्चन लगाने हैं। तो उस समय ठीक से पढ़ाई नहीं हुआ, इसलिए अभी ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो मार्केट में ढेरों किताबें हैं और हमारे पास समय लिमिटेड है, तो हमें प्रयास करना है कि कम से कम समय देके हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट निकले और हम ढेरों किताब हमें ना पढ़ना पड़े, कुछ कम पढ़ना पड़े। तो जैसे सिविल इंजीनियरिंग में आरएस खुरमी तो चलिए बेसिक हो गया, तो वो तो करना ही करना है। उसके साथ है गुप्ता एंड गुप्ता। तो गुप्ता एंड गुप्ता जो है उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बीटेक लेवल के, अगर आप सिर्फ डिप्लोमा स्टूडेंट हैं तो गुप्ता एंड गुप्ता के कुछ क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि गुप्ता एंड गुप्ता बुक डिजाइन है स्टेट पीएससी के पर्पज से और सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक टू एडवांस है गुप्ता एंड गुप्ता। गुप्ता एंड गुप्ता के अलावा भी जैसे जितने भी देश में कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जैसे आईएएस मास्टर मेड, ईजीएस एकेडमी, ऐसे कई कोचिंग संस्थान हैं, इंजीनियर्स एकेडमी, तो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी एग्जाम को टारगेट करके अपना सबने अपना अपना किताब छाप रखा है, तो सबका किताब पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आपने खुरमी कंप्लीट किया, गुप्ता एंड गुप्ता को आप पढ़ते रहिए और
इसमें मुझे लगता है कि स्पीड मेंटेन करने में सबसे ज़्यादा रोल होता है टेस्ट सीरीज का। जैसे अगर आप मान के चलें तो देश में अभी हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो कि पास आउट होकर 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो गुप्ता एंड गुप्ता ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जिसने गुप्ता एंड गुप्ता को रट लिया है। तो एसएससी वालों के क्वेश्चन सेट करने वालों के पास भी ये समस्या खड़ी हो गई है कि हम क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम करें। तो अब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी अब गेट के कॉन्सेप्ट को, गेट के नक्शे कदम पे वापस आ रहा है, मतलब बिल्कुल नया क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। जैसे गेट में ऐसा ही होता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, उसी तरह एसएससी भी अब उन्हीं के नक्शे कदम पे आ रहा है और बिल्कुल नया क्वेश्चन सेट करके नया क्वेश्चन मार्केट में ला रहा है। तो उसी तरह तो अब इसके लिए नए क्वेश्चन करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। और मुझे लगता है इसको पकड़ने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है टेस्ट सीरीज। तब टेस्ट सीरीज पे हम आते हैं कि टेस्ट सीरीज कैसे करें। टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट, तो टेस्ट सीरीज के लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप 1000, 2000, 5000 खर्चा करें। टेस्ट सीरीज के लिए कुछ भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्जाम से पहले अगर 5-6 टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं एसएससी जेईई का, तो टेस्ट सीरीज का सिस्टम ये हुआ कि आपको 2 घंटा तो अटेम्प्ट करने में लगेगा और 2 घंटा अटेम्प्ट करने में लगेगा और उसका एनालिसिस करने में 4 घंटा लगेगा। मतलब आपने कौन कौन प्रश्न गलत किए हैं, अगली बार अगर फिर से वही प्रश्न आपके सामने आ जाए तो आप गलती दोबारा वो ना करें। तो 2 घंटा टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने में और 4 to 5 आवर्स आपको उसके एनालिसिस में लगेगा। तो करीब 6-7 घंटे जा रहे हैं समय एक टेस्ट सीरीज में। तो अगर एग्जाम से 1 सप्ताह पहले तक अगर आप करीब 5-6 टेस्ट सीरीज दे लेते हो तो आपके लिए इनफ है। तो टेस्ट सीरीज के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, जैसे पहले थी ग्रेडअप को बाइजू ने खरीद लिया है। तो बाइजू के प्लेटफॉर्म पे ग्रेडअप वाला ही सिस्टम है, बाइजू का सेम वही है। तो उस पर आपको सुविधा ये है कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसके लिए आपको कोई चीज़ पे भी नहीं करना है और उसको आप एज ए टेस्ट सीरीज इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड है बाइजू के वेबसाइट पे, आप उसको एज ए टेस्ट सीरीज चूज कर सकते हैं। और बाइजू के प्लेटफॉर्म पे, ग्रेडअप के प्लेटफॉर्म पे डेली क्विज आता है, मतलब डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन उस पर अपलोड होता है, तो आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एसएससी जेईई का जब एग्जाम शुरू होगा तो उससे 1 महीना पहले डेली उस पर नया नया क्यूज अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल नए फ्रेमवर्क होते हैं, नए क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो आपको बिना पैसे खर्च किए कैसे टेस्ट सीरीज लगाने हैं, जैसे जितने भी अभी वेबसाइट हैं आप सर्च करोगे टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो भी हो, तो उसमें जितने भी वेबसाइट हैं जैसे टेस्टबुक.com, toprankers.com और भी कौन सारे वेबसाइट 1 या 2 टेस्ट फ्री में देते हैं आपको, मॉक टेस्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही 4-5 वेबसाइट के सारे के एक एक टेस्ट करके आपके पास 5-6 टेस्ट फ्रीली अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा ग्रेडअप पे आप क्विज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है वो आप अटेम्प्ट करिए। तो करीब 6-7 टेस्ट अगर आप दे लेते हैं तो इस मोर देन इनफ फॉर यू। सिविल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट्स है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स, अगर मैं मान के चलूँ कि कैंडिडेट बिल्कुल 0 लेवल पे है, बिल्कुल मतलब पीछे का बैकग्राउंड ज़्यादा कोई रिकॉल नहीं है, कोई फॉर्मूला वाला कुछ भी रिकॉल नहीं है, तो अगर आप 0 लेवल से शुरुआत करना चाहते हैं तो जो सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स है तो उसके लिए आप यूट्यूब पे जा सकते हैं। अब यूट्यूब पे कैसे जाए, तो इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट्स है तो सोम और फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए वाईफाई स्टडी के एक अच्छे टीचर हैं नीरज सर। तो सोम और फ्लूइड मैकेनिक्स आप यूट्यूब पे उनसे पढ़ सकते हैं। मैं करीब 2-3 साल पहले पढ़ा था, पता नहीं वीडियो अवेलेबल है कि नहीं। और बाकी जो टेक्निकल सब्जेक्ट है सोम और फ्लूइड मैकेनिक्स है, इनको लेके भी सिविल इंजीनियरिंग के जो भी करीब 13 सब्जेक्ट आते हैं, पेपर 1 पेपर 2 मिला के। ये पेपर 1 पेपर 2 क्या होता है, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस देखिएगा तब पता चलेगा। तो करीब 13 सब्जेक्ट होते हैं, पूरे 6 सेमेस्टर मिला के तो 38-40 सब्जेक्ट हो जाते हैं, लेकिन सबका कोर बिल्कुल जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के लेवल तक जाता है वो टोटल 13 ही सब्जेक्ट होते हैं। तो उन सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप यूट्यूब पे वाईफाई स्टडी के टीचर हैं संदीप जानी, तो उनका लेक्चर आप फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल जब शुरुआत आप करें 0 लेवल से तो सबसे पहले शिफ्ट करें संदीप जानी के लेक्चर पे, वीडियो लेक्चर पे, वहां से आपका लगभग बेस कंप्लीट हो जाएगा। और ये वाईफाई स्टडी वालों ने शॉर्ट नोट्स नहीं, पूरे सब्जेक्ट का नोट्स भी प्रोवाइड किया है। तो आपको वहीं से वीडियो के नीचे से लिंक मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई स्टडी का जितना भी नोट्स है सारे सब्जेक्ट का वो अवेलेबल हो जाएगा आपको।
तो जब आप वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लिए उसके बाद आप शिफ्ट कर सकते हैं गुप्ता एंड गुप्ता वाले बुक पे। गुप्ता एंड गुप्ता वाला आपका चलता ही रहेगा, उधर टेस्ट सीरीज चलता रहेगा। उसके बाद अगर आपको सिर्फ जेई लेवल तक जाना है तो आपका इतना ही पे काम हो जाता है, गुप्ता एंड गुप्ता, आरएस खुरमी और टेस्ट सीरीज। इससे अगर आप और लोग ऊपर लेवल के जाना चाहते हैं, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लेवल तक, तो इसका मैं बता दूं कि जो गेट का क्वेश्चन है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज से भी ज़्यादा टफ है। जॉब तो इंजीनियरिंग सर्विस भारत का जो हाईएस्ट जॉब है सिविल इंजीनियरिंग, किसी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वो तो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज देता है। लेकिन गेट के क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज से भी ज़्यादा टफ होते हैं। तो जब आप सीक्वेंस बनाएं तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पहले बनाएं। अगर आप ऊपर लेवल तक की तैयारी करना चाहते हैं तो जेई लेवल के लिए जरूरत नहीं है गेट और ईएससी का क्वेश्चन। हालांकि एसएससी जेई में पिछले वाला 2019 वाला में मतलब ईएससी के कुछ क्वेश्चन, ईएससी के हमेशा से कुछ ना कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो इजी क्वेश्चन है वो एसएससी जेई में कॉपी पेस्ट होते रहते हैं। तो आप सबसे पहले इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन बनाना है आपको। इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप मेडिजी का जो ऑब्जेक्टिव का बुक आता है अलग अलग, पेपर 1 पेपर 2 करके, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मेडिजी का टेस्ट सीरीज मुझे ठीक नहीं लगा, टेस्ट सीरीज के लिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेडिजी का स्टडी मटेरियल ठीक है। तो आप पेपर 1 पेपर 2 इंजीनियरिंग सर्विसेज का ऑब्जेक्टिव बहुत मस्ट है। वो मतलब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। आप कोई भी चैप्टर पढ़ लिए तो आप समझेंगे कैसे कि वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तो उस टॉपिक से, उस सब्जेक्ट, उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन है इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर, अगर वो सारे क्वेश्चन आप बना लेते हैं मतलब आपका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन बना के उसके बाद आप गेट के क्वेश्चन पे जाइए। गेट का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टफ है। तो ये सब चीज़ हो गया जिनको ज़्यादा ऊपर तक तैयारी करनी है। बाकी जेई लेवल के लिए जो मैं बताया बस आरएस खुरमी, गुप्ता गुप्ता प्लस टेस्ट सीरीज। सपोज अगर हम एसएससी जेई को समझना चाहें तो एसएससी जेई में 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है और हमारे पास 120 मिनट है। तो करीब टाइम मुझे लगता है 36 सेकेंड समय मिलता है प्रति क्वेश्चन। तो इसमें एसएससी जेई में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है आपका स्पीड। तो स्पीड सबसे ज़्यादा मैटर करता है। हमारे पास 200 क्वेश्चन है, 100 टेक्निकल के, 50 जीएस के और 50 रीजनिंग के। तो सबसे नंबर ज़्यादा आते हैं रीजनिंग में और सबसे ज़्यादा टाइम खाता है रीजनिंग। तो अगर मैं आपको अगर ये समझाऊं कि आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, तो सबसे पहले आप बस आपका एग्जाम शुरू होगा और सबसे पहले आप जीएस पे जाइए। तो जीएस में 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन जीएस में सीधा हिसाब किताब है। आपको आते हैं तो ठीक, नहीं आते हैं तो स्किप। तो अब मुझे लगता है कि 15 से 15 मिनट में करीब आप जीएस के जो 50 क्वेश्चन हैं आप आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे। उसके बाद जीएस के बाद आप टेक्निकल पे शिफ्ट कीजिए। तो जब आप टेक्निकल पे शिफ्ट करेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल रहेंगे, कुछ न्यूमेरिकल रहेंगे। थ्योरी वाला 1 लाइनर रहेगा, सपोज थ्योरेटिकल है, क्वेश्चन 4 ऑप्शन आया तो सीधा टिक किए। कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड रहेंगे। तो जो क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड है उसमें आपको समय ज़्यादा लगेगा। तो जो उसमें समय ज़्यादा लगेगा उस समय आपको मैनेज करना है थ्योरी वाले क्वेश्चन से। और जो आपने समय बचाया है अपने जीएस में उस सारा समय को कैलकुलेशन वाले समय में लाना है और आप लास्ट में रीजनिंग में जाइए। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि रीजनिंग वाला पोर्शन छूट जाए इसके चक्कर में, ताकि सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं रीजनिंग वाले पोर्शन में। 50 नंबर का रीजनिंग है तो मैं अप्रोक्स कर रहा हूँ कि 35 प्लस तो आपके आने ही चाहिए। अगर आपको एसएससी क्वालिफाई करना है तो 35 प्लस उधर से आने चाहिए। बचता है जीएस का पोर्शन। तो जीएस का पोर्शन अगर आपके 50 में 25 भी आ जाते हैं तो मुझे लगता है ठीक है। ज़्यादा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 25 भी आ जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। और टेक्निकल में आपको कम से कम 60 नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। एटलीस्ट 60 नंबर टेक्निकल में आपको चाहिए। जनरल स्टडी के सेक्शन की हम बात करें तो जनरल स्टडी का सेक्शन हम तैयार कैसे करें। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि जीएस वाला पोर्शन, तो जीएस वाला पोर्शन फिर आप एक तरह से समझ लीजिए कि आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लुसेंट वगैरह की किताबें, आप उसको कंटिन्यू कीजिए। और जीएस के लिए आप प्रीफर कर सकते हैं किसी यूट्यूब चैनल को। तो यूट्यूब चैनल का सीन ये है कि यूट्यूब पे जितने भी लोग बोल रहे हैं सारे लोग सच बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बहुत ऑथेंटिक जो चैनल है, चाहे जिसके टीचर मतलब सही आपको लग रहा है कि नहीं, जो 4 ऑप्शन में से किसी एक को करेक्ट बताया तो वाकई करेक्ट बताया, तो उसको फॉलो कीजिए।
तो जीएस के लिए आप तो जिसे चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं एक नेम रिकमेंड करता हूँ जीएस के लिए, वरुण अवस्थी। इनका एक यूट्यूब चैनल है, एसएससी के नियत से मुझे बहुत बढ़िया चैनल लगा ये, तो आप चाहें तो ये फॉलो कर सकते। सारी बातें तो खत्म हो गई, अब सबसे मेन पार्ट जो आता है एग्जीक्यूशन का पार्ट आता है। कुछ कैंडिडेट पूछ रहे थे कि कितना समय लगता है, तो समय तो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। जिसने अपने कॉलेज टाइम में ठीक से पढ़ाई किया है उनको कम समय लगेगा, जिसने उस समय खूब मौज मस्ती की है, पढ़ाई पे कम ध्यान दिया है, ज़्यादातर स्टूडेंट इसी कैटेगरी में आते हैं, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। तो सबसे मेन चीज़ होता है एग्जीक्यूशन का पार्ट। सब आप भी जान रहे हो, पूरी दुनिया सारे लोग जान रहे हैं कि कैसे जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा बात है एग्जीक्यूट करने का। तो आप जितने भी चीज़ें बातें अभी तक पूरी हुई, आप उसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास कीजिए।